होस्टिंग परचेज करना आ गया, और आपको डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करना आ गया, किसके थ्रू? डीएनएस के थ्रू। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको आज एक बैक एंड प्रोसेस दिखा रहा हूं। ठीक है जी। इस बैक एंड प्रोसेस का मतलब दिखाने का ये नहीं है कि आप लोगों के पास भी ये जो रिसेलर पैनल है ये मौजूद होगा। ये आप लोगों के पास मौजूद नहीं होगा, लेकिन मेरा आप लोगों को एक्चुअली दिखाने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि बैक एंड पे बेसिकली क्या कुछ होता है और कैसे डोमेन जो है वो होस्टिंग के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, ये हमारा रिसेलर पोर्टल है। ठीक है, जहां से हम होस्टिंग के लिए अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हमारा WHM पैनल है। ठीक है, ये मैं लॉगिन करता हूं और अब मैं आपको दिखाता हूं कि बैक एंड पे जो होस्टिंग कंपनीज होती हैं, ये होस्टिंग कंपनीज का टूल है जहां से होस्टिंग कंपनीज आपको डोमेन होस्ट करके देती हैं। ठीक है जी। जी, मेरी वॉइस किस किस को क्लियर है? वॉइस क्लियर है तो मुझे यस टाइप करेंगे। आपके एंड पे प्रॉब्लम है गिंजा, आप खुद चेक करिए। ओके। अच्छा, ये बैक एंड पैनल है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर आपने नेम चीप से परचेज किया है तो नेम चीप के ऊपर आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपने अकाउंट के डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको अपने डोमेन्स की जो लिस्ट है उसको देखना है। ठीक है, ये भी हम लॉगिन कर लेते हैं तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, और उस लिस्ट में आने के बाद ये जो लिस्ट हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है, इस लिस्ट में आने के बाद हमने क्या करना है कि हमने अपने, ये काइंडली अपनी वीडियोस ऑफ कर दें जी। अच्छा, इसमें हमने मैनेज पे क्लिक करना है और मैनेज पे क्लिक करने के बाद हमने अपना यहां से डोमेन में से ये डीएनएस चेंज करना है, अगर हम होस्टिंग कहीं और से परचेज करें और डोमेन कहीं और से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सपोज ये जो डोमेन नेम के जो ऑनर हैं ये हमें कहते हैं जी हमने डोमेन नेम परचेज कर लिया, आपका डीएनएस सेट कर दिया, अब इसको आप हमें होस्ट कर। तो हम ये डोमेन नेम सिंपल कॉपी करते हैं और ये अपने WHM पैनल के अंदर क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ये डोमेन नेम पुटअप करते हैं और जैसे ही हम यूजर नेम पे क्लिक करते हैं तो वो इसमें से .com से पहले जो होता है वो डोमेन नेम सेलेक्ट करता है ऑटोमेटिकली। यहाँ से हम पासवर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं, ये देखें। ठीक है, और उसके बाद हम उनका जो भी ईमेल आईडी होता है, लाइक ये मेरा अपना है, मैंने दे दिया। ये हमारे पास एक पैकेज होता है कि हमने उसे 1 GB देना है, 100 GB देना है, 30 GB, 5 GB, ये पैकेजेस हमने खुद ही बनाए हुए हैं, ये हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, 10 GB देना है तो हम सपोज मैं उन्हें 5 GB दे रहा हूँ तो मैं यहाँ से 5 GB सेलेक्ट कर लूंगा और कुछ भी नहीं करना है मुझे, और मुझे जस्ट इस अकाउंट को क्रिएट करना है और ये अकाउंट क्रिएट हो जाता है। और बैक एंड के ऊपर क्या होता है जी कि इस टाइप की एक फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई थी। इस टाइप की एक फाइल क्रिएट हो जाती है, इसमें ये यूजर नेम और पासवर्ड और ये सारा कुछ आ जाता है और ये हम अपने क्लाइंट को आगे सेंड कर देते हैं कि आपके जी क्रेडेंशियल्स ये हैं, आपका आईपी ये है, आपका डोमेन नेम ये है, आपके नेम सर्वर्स ये हैं, आपका कोटा ये है और आपका जो है ईमेल आईडी ये है, तो आप इसको काइंडली लॉग इन कर लें जी। यहां तक मुझे बताएं कि बैक एंड प्रोसेस आपको समझ में? ये सर आई एम सॉरी, मैं आपको कट कर रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, मैंने उन्हें रिमूव एक कर मिनट, दिया। एक मिनट, हाँ उन्हें रिमूव तो करें। यस सर। ये किस बात पे ये इतनी वो बकवास कर रहा है? सर ये बिला वजह कर रहे हैं तो मैंने इसे रिमूव कर दिया।
हम्म, मैम ये ग्रुप में है बच्चा? सर मैंने अब तो इसे ग्रुप में इसमें रिमूव कर दिया है, लेक्चर में से। ग्रुप में भी शायद ना हो अब। नहीं, इसे सर ग्रुप मुझे, में होना चाहिए। नहीं, यस ऐसे सर। नहीं, ये लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट एक लेक्चर में भी इसी टाइप का कोई था बच्चा ना। सर आपको मेरी वॉइस आ, जी जी, वॉइस आपकी क्लियर है, मुझे बिल्कुल क्लियर है। आपको मेरी वॉइस क्लियर है? मुझे बता दें। मिस, आपको मेरी वॉइस क्लियर है? स्टूडेंट्स, आपको मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, चलें हम कंटिन्यू करते हैं। ये इस तरह के कुछ लोग बीच में आ जाते हैं। आप लोगों को पहले मैंने बताया कि ये जो WHM है, ये हमारा क्या है? हमारा रिसेलर होस्टिंग पैनल है। ठीक है, ये हमारा रिसेलर होस्टिंग पैनल है। ठीक है जी। अब इशू क्या है कि ये इसकी एक्सेस आप लोगों के पास नहीं है। मैं जस्ट आपको एक प्रोसीजर जो है वो दिखा रहा हूं कि ये प्रोसीजर कैसे कंप्लीट होता है। ठीक है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये एक प्रोसीजर दिखा रहा हूं। ठीक है जी। मैम ये डिसेबल कर दें, चैट डिसेबल कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए बैक एंड के ऊपर कुछ भी नहीं है, ओके सिंपल सर। है। हमें एक जो होस्टिंग परचेजर है, बायर जो है, उसने बोला जी कि मैंने डोमेन परचेज किया, मैंने आपका डीएनएस सेट किया, आप इसको होस्ट कर दें। तो होस्टिंग का आपको प्रोसीजर दिखाया कि होस्टिंग के लिए हम ये सिंपल सा प्रोसीजर करते हैं। उसके बाद यही जो डोमेन है ये हमारे पास यहां पर लिस्ट हो जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, इसी नाम से डोमेन यहां पर लिस्ट, ये देखिए। ठीक है, ये डोमेन यहां पर लिस्ट हो गया है। अब इसकी होस्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब इस होस्टिंग को अगर हमने एक्सेस करना है तो वो कैसे करना है, ये ज्यादा जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है जी। अच्छा मिस, ये काइंडली आज तो एनेबल ही रहने दें, आज इनसे बार बार मुझे क्वेश्चन करने हैं, इसको एनेबल कर दें। अब मैं आपको ओके बताने सर, लगा ओके मैं हूं कर जी। देती हूँ। जी आपको, अब मैं आपको बताने लगा हूं कि यहां से बेसिकली आपका वेब डेवलपमेंट का प्रॉपर वर्क स्टार्ट होता है। ठीक है, अब बैक एंड के ऊपर जो चीज काम करती है वो कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल ये जब होस्टिंग क्रिएट हो जाती है तो बेसिकली ये देखिए, ये सीपी लिखा हुआ है, ये सीपी का मतलब है कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल आपका अब क्रिएट हो चुका है। उस कंट्रोल पैनल को आपने कैसे एक्सेस करना है ये मैं आपको बताता हूं। पहले आप मुझे बताएं कि यहां तक आपको क्लियर है? अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो अभी मुझसे क्वेश्चन कर। चले, ओके ओके। अच्छा देखिए जी, अब कंट्रोल पैनल को लॉगिन करने के लिए हमारे पास डोमेन नेम है WEVBX। ठीक है, .com। ठीक है सर, दिस इज व्हाट द डोमेन सेलिंग कंपनी सीज, राइट? नहीं, दिस इज व्हाट द होस्टिंग सेलिंग कंपनी सीज, राइट? ओके, ठीक है, ठीक हो गया जी, होस्ट। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस डोमेन का कंट्रोल पैनल, अब देखिए मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो यहां पर क्लिक करूंगा और मेरे सामने ये इसका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। लेकिन आपके पास ऐसे ओपन नहीं होता। आपके पास इसको ओपन करने के लिए, ये कंट्रोल पैनल होता है जी, ये देखिए। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करें। आपके पास इसको ओपन करने के लिए ये देखें, ये इसके क्रेडेंशियल्स थे जो मैंने आपको भेज दिए। सपोज कर लेते हैं ये सी पैनल डिटेल है। अब इसको लॉगिन करने के लिए आपको एक URL क्रिएट करना है जिसमें सबसे पहले
आपको अपना डोमेन नेम एंटर करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपको स्लैश और cPanel, ठीक है। आपका जो भी डोमेन नेम है /cPanel आप टाइप करेंगे तो आपका cPanel ओपन हो जाएगा। आगे वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही आप ये यूजर नेम और पासवर्ड उसे प्रोवाइड करेंगे तो आपका cPanel लॉगिन हो जाएगा और अभी जो पैनल मैंने ओपन किया था वही पैनल ओपन हो जाएगा। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ये URL हम यहां से कॉपी करते हैं और इस URL को हम यहां पर एक न्यू टैब में पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं, ठीक है जी। अभी आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक। ये देखें जी, ये cPanel ओपन हो गया। अब वो कहते हैं जी यूजर नेम और पासवर्ड दे दें, ठीक है। तो ये देखें जी, ये हमारा यूजर नेम है, कॉपी करते हैं और इसको यहां पर हम पेस्ट कर देते हैं और ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड हम कॉपी करते हैं और इसे भी हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं और लॉग इन। ये ले जी, ठीक है जी, ये हमने लॉग इन कर दिया है। ये हमारा कंप्लीट cPanel है, ठीक है। अब cPanel का जो URL है वो आप लोग क्रिएट कर लेंगे जी, होस्टिंग लेने के बाद, ऑब्वियसली होस्टिंग लेने के बाद। जी ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप। अब आप cPanel लॉगिन कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। जब आप होस्टिंग परचेज कर लेते हैं और कंपनी आपको cPanel के क्रेडेंशियल्स भेज देती है, आपको डोमेन नेम अपना ऑलरेडी पता होता है, तो आपने अपना डोमेन नेम /cPanel लिख के और उसको लॉग इन कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता चलूं। अच्छा, ये तो क्योंकि एक क्लाइंट की वेबसाइट है जो मैंने आपको अभी लॉग इन करके दिखाई है, ठीक। अब हम एक अपना जो है वो मैं आपके सामने एक अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूं और उसकी हम सेटिंग देख लेते हैं। ये जी एक मेरी अपनी वेबसाइट है विजन सॉल्यूशंस के नाम से, इसका मैं पैनल ओपन कर लेता हूं, ठीक है। ये डोमेन वगैरह अब मैं क्लोज कर रहा हूं। ये देखिए, ये cPanel आ गया। अब इस cPanel में क्या क्या चीजें होती हैं, देखें यहां पर कुछ सेक्शंस हैं। ये मैं पहले क्लोज कर दूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे, ठीक है। ये देखिए, ये काफी सारे यहाँ पर सेक्शंस हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं जिनको हमको समझना है। देखिए, ये फाइल्स का जो सेक्शन है, इस फाइल्स के सेक्शन में ये फाइल मैनेजर है। आपका जितना भी डाटा अपलोड होता है, चाहे वो आपकी कोई ऑडियो हो, वीडियो हो, कोई कंटेंट हो, कुछ भी, वो आपका फाइल मैनेजर के अंदर अपलोड होता है, ठीक है जी। फाइल मैनेजर के अंदर आपका सारा डाटा अपलोड होता है, ठीक है। इसके बाद इमेजेस आप अलहदा से भी देख सकते हैं, एक ऑप्शन रख दिया गया है। ये डायरेक्टरी की अभी डिस्क यूजेज इनकी आपको जरूरत नहीं है और ये अभी आप बाकी चीजों को छोड़ दें, सिर्फ आप फाइल मैनेजर को देख लें, ठीक है। डेटाबेस का जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनली प्रोग्रामर होते हैं, ठीक है, और वो यहां पर स्क्रैच से अपनी वेबसाइट बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है। जो जो ऑप्शंस आपको रिक्वायर्ड है मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन है डोमेन्स का, इसे भी हम क्लोज कर देते हैं। ये थर्ड डोमेन्स का ऑप्शन है। देखें, डोमेन्स में हमें जिस सेक्शन पर काम करना है वो सेक्शन है सब डोमेन, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे सब डोमेन के बारे में बात करता चलूं कि सब डोमेन क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने जनरली एक टर्म सुना होगा कि कैटेगरी की सब कैटेगरी, ठीक है। सब कैटेगरी का मतलब क्या है कि ये कैटेगरी जो है ये बेसिकली अपनी पेरेंट कैटेगरी से लिंक करती है। इसकी अगर मैं एक आपको सिंपल सी मिसाल दूं, मिसाल के तौर पे एक साहब हैं, उनका नाम है मोहम्मद, या सॉरी मोहम्मद का एग्जांपल नहीं सही रहेगा, उसका एग्जांपल हम देते हैं जी अब्दुल्ला, उनका नाम है, ठीक है।
अब उनका एक बेटा है, उसका नाम है उमर। तो उमर को जब हम मुखातिब करेंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये उमर अब्दुल्ला है या अब्दुल्ला उमर है, पहले बेटे का नाम आएगा या पहले बाप का नाम आएगा? मुझे काइंडली रिप्लाई करें। सब कैटेगरी का मतलब होता है, आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखें कि पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है। पेरेंट जो है वो कैटेगरी है, या पेरेंट जो है वो डोमेन है, और सब डोमेन जो है वो उसका चाइल्ड है। ठीक है, क्लियर हो गया जी आप सबको? तो जब भी आप सब डोमेन क्रिएट करते हैं, अब देखें सब डोमेन का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। मिसाल के तौर पे आप एक वेब डेवलपमेंट कंपनी बनाते हैं। अब जब आप मार्केट में, ओपन मार्केट में या लोकल मार्केट में आप काम करने के लिए जाते हैं, तो लोग आपसे कहते हैं जी जो काम आपने ऑलरेडी किया है उसका कोई सैंपल हमें दिखाएं। एग्जैक्टली यूं बोलते हैं ना आपको, मुझे टाइप करके बताएं। ठीक है, अब आप क्योंकि वेब डेवलपर हैं, तो आपको डिफरेंट कैटेगरीज में काम करना है। आपको फूड की वेबसाइट भी बनानी है, आपको फैशन की भी बनानी है, आपको हेल्थ की भी बनानी है, आपको स्पोर्ट्स की भी बनानी है, ठीक है, आपको योगर्स की भी बनानी है, डेंटिस्ट की भी, ईच एंड एवरी टाइप की आपको वेबसाइट बनानी है। तो अब आप क्या करते हैं कि आपकी जो कंपनी का नेम है, आप उसके अंडर अपने कुछ सब डोमेन्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि देखिए हमारा जो डोमेन नेम है यहां पर वो है विजन सॉल्यूशंस, ये लिखा हुआ, ठीक है, ये विजन सॉल्यूशंस लिखा हुआ। विजन सॉल्यूशंस के अंडर जब मैं सब डोमेन बनाऊंगा तो वो सब डोमेन कैसे क्रिएट होगा ये मैं आपको भी दिखाता भी हूं। ठीक है जी, कि ये सब डोमेन कैसे क्रिएट होगा। इसके लिए सिंपल हमने सब डोमेन पे क्लिक करना है, और ये देखें जी, यहां पर ये सब डोमेन का नेम हमने लिखना होता है। तो मैं फूड फूड की वेबसाइट बनाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पर फूड टाइप करूंगा, ठीक है, और नीचे ये डोमेन नेम मेरा ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, तो मैं यहां पर क्रिएट पे क्लिक करूंगा। ये देखें, ये आपका सब डोमेन क्रिएट हो गया है food.visionsolutions.com, जिसके आपको एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने पड़े। आप देखें, अगर आप 6 से 7 या 8 सैंपल्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 7-8 डोमेन्स भी परचेज करना पड़ेंगे। लेकिन जो सब डोमेन है इसके ऊपर एक अलहदा से पूरी एक वेबसाइट बन जाती है। तो इसका आपको बेनिफिट क्या है कि इसी होस्टिंग और इसी डोमेन नेम को यूज करते हुए आप इजीली अपने सैंपल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आपको क्लियर हुआ है कि सब डोमेन कहां पर यूज होता है? जी, सब डोमेन डिपेंड करता है कि आपकी, मोहम्मद जहांगीर ने क्वेश्चन किया। जहांगीर देखो, ये डिपेंड करता है, कुछ होस्टिंग आपको 5 सब डोमेन अलाउ करती हैं, अब हमारी होस्टिंग 35 सब डोमेन अलाउ करती है। लेकिन उसमें एक चीज का ध्यान कीजिएगा कि ये जो सब डोमेन है, ये आपने जो स्पेस परचेज किया है होस्टिंग का, ये उसी में से आपकी स्पेस यूज करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें हमारी होस्टिंग कितने अलाउ कर रही है। ये अब हम मेन पर आ जाते हैं, ये देखें जी, यहां पर आपको अभी शो हो जाएगा। ये देखें सब डोमेन्स कितने क्रिएट कर सकते हैं, ये देखें ये 35 क्रिएट कर सकते हैं, अभी तक हमने 2 क्रिएट किए। ठीक है, ये यहां पर शो हो गया जी। अब आप मुझे बताएं, अब आइडिया आपको समझ में आया? अच्छा, एक और इसकी टर्मिनोलॉजी है, वो क्या है कि जैसे बड़ी कंपनीज होती हैं, लाइक, जी एग्जैक्टली, हाँ, वो प्रोडक्ट्स के लिए मरियम सब डोमेन यूज नहीं करते। देखिए, अब जो बड़ी कंपनी होती है ना, वो एक सब डोमेन बनाती है सर्विसेज के लिए, ठीक है, वो एक सब डोमेन बनाती है अपने होलसेलर्स के लिए। ठीक है, अब जैसे हमारी कंपनी है ना किनारी, अब किनारी का जो हमारा पोर्टल है उसका हमने सब डोमेन होलसेलर या रिसेलर्स के बनाया, reseller.kinari.pk। हमने अपना रिसेलर आम कस्टमर से अलहदा कर दिया, उसको हम अलहदा यूआरएल पे ले गए, और सब डोमेन के ऊपर अलहदा से पूरी वेबसाइट आप क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, सब डोमेन का नाम की हद तक डोमेन से लेना देना है,
लेकिन बैक एंड पे उसका कोई लेना देना नहीं है। जी एग्जैक्टली फहद, सब डोमेन जो है वो बेसिकली डोमेन ही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सब डोमेन सबको क्लियर हो गया? आप प्लीज टाइप करें अगर क्रिएट आपको क्लियर हो गया तो। चले सर, सब डोमेन के ईमेल्स कहां पे जाएंगे? मैं आपको अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। ईमेल्स आपको एक ही अकाउंट पे आएंगे जो आपने डोमेन के साथ एसोसिएट किया हुआ, ठीक है। अच्छा, नहीं 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 नहीं, बशीर अहमद, ब्लॉग जो है ना, ब्लॉग में बेसिकली आपने मेन्यू बनाना होता है, सब डोमेन नहीं बनाना होता, ठीक है। हाँ, अगर आपके ब्लॉग के ऊपर कुछ ऐसी चीज है, सपोज आप ना अपने ब्लॉग की कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं, तो आप बना दे कम्युनिटी डॉट जो भी आपका डोमेन नेम है .com ना, ताकि जिसने डिस्कशन करनी है वहां आके कर ले और जिसने रीड करना है वो आपके मेन डोमेन पे कर ले। ठीक है, क्लियर हो गया बशीर? आप मुझे बताएंगे। सब डोमेन पेरेंट डोमेन से लिंक करती है। जी देखें, मैंने अभी आपको दिखाया कि हमने जो फूड का क्रिएट किया तो उसका यूआरएल क्या बना, food.visionSolutions.com। तो जैसे एक चाइल्ड पेरेंट के नाम के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता, इसी तरह सब डोमेन डोमेन के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। जी, मतलब है कि आप मुफ्त में डोमेन हासिल कर रहे हैं। एग्जैक्टली फहद, प्लीज शो वन डेमो ऑन ब्राउजर। हाँ ये देखें, अभी हमने फूड का क्रिएट किया ना, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें, food.vision.solutions.com, ये देखें, ये क्रिएट हो गया। अभी ये बोल रहा है कि फॉरबिडन, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया, वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल नहीं किया। और अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने लगा है। अब हम जो है इसी सब डोमेन के ऊपर हम क्या इंस्टॉल करने लगे हैं, हम इंस्टॉल करने लगे जी वर्डप्रेस। वर्डप्रेस कहां से इंस्टॉल होगा, मैं ये सारे ओपन कर देता हूं ऑप्शंस, ताकि आप लोगों को दिखाता भी जाऊं और साथ साथ बताता भी जाऊं। ये देखें जी, ये मैं ओपन कर देता हूं और इसके बाद हम, अच्छा, अभी हमने सब डोमेन देख लिया है, ठीक है, ये हमने सब डोमेन देख लिया है। ईमेल्स के ऑप्शन में हमने सिर्फ ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है, बाकी चीजें हम टाइमली डिस्कस करेंगे। मैट्रिसेस के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर आप विजिटर देख सकते हैं, वेबसाइट के एरर, बैंडविड्थ और बहुत सारी चीजें, वेबलाइजर है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे टाइमली। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए, यहां पर हमारी होस्टिंग के अंदर, नहीं आपको ये मेरे साथ साथ ही देखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें, ये सॉफ्टवेयर का एक ऑप्शन है, यहां पर साइट सॉफ्टवेयर से जाके आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी होस्टिंग में आसानी के लिए एप्लीकेशन में वर्डप्रेस मैनेजर इंस्टॉल कर दिया गया है, ताकि आपको मुश्किल नहीं हो, आप यहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और यहां से, ठीक है। अब मैं पहले आपको साइट सॉफ्टवेयर से करके दिखा देता हूं और फिर हम एक और सब डोमेन बना के और हम वहां से भी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए जी, सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए फोकस्ड हो जाएं काइंडली, ठीक है। साइट सॉफ्टवेयर पे आप क्लिक करेंगे और साइट सॉफ्टवेयर पर क्लिक करने के बाद ये देखें जी, कहते हैं जी योर अकाउंट इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड टू रिसीव नोटिफिकेशन व्हेन अपडेट फॉर योर इंस्टॉल्स आर अवेलेबल, क्लिक हियर। ये मैं नहीं कर रहा, मैंने ब्लॉग्स में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, मैं यहां पर क्लिक करूंगा। अब देखें, यहां पर वो बता रहा है कि 2 वेबसाइट्स के ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये मैं इंस्टॉल के सेक्शन में आ जाता हूं। ये देखिए, 2 के ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब हमने थर्ड क्रिएट किया था food.vision.solutions.com, तो ये यहां पर सेलेक्ट, अगर इसके अलावा भी आपके कोई सब डोमेन्स या डोमेन अवेलेबल हैं तो वो यहां लिस्ट में शो हो जाते हैं। अभी मेरा फिलहाल ये एक ब्लैंक है, मैं इसे सिलेक्ट करके जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा तो मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा।
ये ले, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग नोट डाउन करें कि ये यूजर नेम और पासवर्ड आपने कॉपी कर लेना है। और अभी मैं आपको बताता हूं कि ये वाला जो यूजर नेम और पासवर्ड है ये कहां पर यूज होना है, ठीक है। ये देखिए, ये विजन सॉल्यूशंस की फाइल है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसमें हम इस यूजर नेम और पासवर्ड को सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहां पर मैं लिखता हूं सब डोमेन वर्ड प्रेस डिटेल्स, ठीक है जी। ये यूजर नेम और पासवर्ड मैंने यहां पे कॉपी कर दिया। अच्छा, अब देखिए ये पहली फाइल के अंदर आप देख रहे हैं कि यहां पर सी पैनल डिटेल हमारे पास मौजूद है, और दूसरी फाइल के अंदर आप देख रहे हैं कि अभी जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है उसकी जो डिटेल है वो यहां पर शो हो रही है, ठीक है जी। जी एग्जैक्टली, हमने क्योंकि काम ही वर्डप्रेस पे करना है, वर्डप्रेस के लिए सब डोमेन होना जरूरी है नहीं, आप उसको डोमेन पे इंस्टॉल करें, सब डोमेन पे करें, आपकी मर्जी है, ठीक है। सर हम भी इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस, यस एग्जैक्टली, आप लोग भी करोगे, लेकिन उसके लिए डोमेन और होस्टिंग आपकी अपनी होनी चाहिए, मेरे वाली पे नहीं करोगे। अगर ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो तो बस वर्डप्रेस का एडमिन पैनल लॉगिन करें और वेबसाइट बनाना शुरू करें, ठीक है। आप लोगों में से कोई कंफ्यूज तो नहीं है इसकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी एग्जैक्टली आयशा, वर्डप्रेस जरूरी है, डोमेन जरूरी है वर्डप्रेस के लिए। सर हम पे डोमेन और होस्टिंग परचेज करनी होगी। अभी आप रुक जाएं, अभी आप लोग देखें क्यों, दुआ क्या कंफ्यूजन है मुझे बताओ। डाउनलोड आपने नहीं करना होता, ये जो होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं उनके सर्वर के ऊपर वर्डप्रेस की फाइल पड़ी हुई होती है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। मैंने आपके सामने डाउनलोड किया है, मरियम मुझे रिप्लाई करो आप। सर अगर डोमेन के अलावा सब डोमेन पे काम करें तो डोमेन रहेगा, एग्जैक्टली रहेगा, डोमेन को कुछ भी नहीं होगा। सर हम 000 वेब होस्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं। मैं अभी यही आपको बताने लगा था कि जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, आप लोग क्या करें कि आप लोग डायरेक्ट 000 वेब होस्ट को भी छोड़ें, आप डायरेक्ट वर्डप्रेस के ऊपर जाके wordpress.org की वेबसाइट पे जाके या .com जो भी है उसकी वेबसाइट पे जाके मैं आपको बता देता हूं कैसे। ये देखें, ये आप यहां पर वर्डप्रेस लिखें .com, ठीक है जी। wordpress.com लिखने के बाद अब आपने सबसे पहले अपना आईडी क्रिएट करना है। लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूं, मेरा आईडी यहां पर एक बना होगा, ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ होगा, ये देखें ये बना हुआ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्रिएट अ न्यू अकाउंट करना है और ये अकाउंट आपने क्रिएट कर लेना, ठीक हो गया जी। अब ये अकाउंट जैसे ही आप क्रिएट करेंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, ये देखें ये मेरा यूजर नेम और पासवर्ड आ गया। ये देखें जी, ये इस तरह आपका एक पैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। ये तो आपके पास नहीं होगा, ये एक पैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। अब ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है, यहां से मैं अपना सारा कुछ मैनेज कर सकता हूं, ठीक है। और ये माई साइट का ऑप्शन है, अगर मैं यहां पर क्लिक करूं, ठीक है, तो यहां पर मैं, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये जनरल ब्लॉग एक मेरा बना हुआ है और इसका डोमेन नेम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप भी यहां पर जाके
अब ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कैसे क्रिएट करना है, ये थोड़ी सी गूगल से हेल्प ले लेंगे, आप लोगों को पता लग जाएगा। यहां तक लाना मेरा काम था, और यहां पर आप इजीली जो है आप वर्डप्रेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखिए प्लान्स हैं, ये साइट है, ठीक है, ये डोमेन्स आ गए, ये ईमेल आ गया, ठीक है जी, ये ईमेल आ गया। ये आप जरा देखेंगे, ये जेट पैक है, एक्टिविटी लॉग है, और आप सारा कुछ देख लीजिएगा। आप इजीली वर्डप्रेस को, अगर जिनको नहीं समझ में आ रही है वो ये देखें, 000 वेब होस्ट ओपन कर लें। ये देखें जी, ये 000 वेब होस्ट है, ठीक है, इसे आप ओपन कर लो। ठीक है, और आप यहां पर पहले अपना आईडी क्रिएट करें, ठीक है, फ्री वेब होस्टिंग, ठीक है। तो यहां पर आप जो है पहले अपना आईडी क्रिएट करें, और उसके बाद जो है आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए है तो आप गूगल कर सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ फ्री डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग ऑन 000 वेब होस्ट। जी, ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप, आप लोग यहां पर आईडीज क्रिएट कर लेंगे। जी बिल्कुल दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप लोग कुछ कह रहे हैं वर्डप्रेस से फ्री डोमेन और होस्टिंग मिलेगी? जी बिल्कुल मिल जाएगी सर, जो आप काम करवाएंगे वो हम इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, ओके सर, वी कैन डू इट लेटर। ठीक है, वर्डप्रेस से डोमेन फ्री होगी, एग्जैक्टली आप आज बाय करके दे सकते हैं। जी दे सकते हैं, ठीक है। आप 000 वेब होस्ट पे कर लो, ये वाले काम आप वहां पर भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको दिखाता चलूं कि food.visionsolutions.com, जहां पर पहले फॉरबिडन का आ रहा था नोटिस, अब वहां पर क्या आ रहा है ये देखिए, ये आपका डोमेन लाइव हो चुका है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करते ही आपका डोमेन लाइव हो गया। कुछ भी नहीं है, मतलब अभी बहुत बेसिक लेवल के ऊपर सेटिंग है, लेकिन आप ये देखें कि आपका डोमेन लाइव हो चुका है। जी एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। नहीं 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 रिमशा, सब डोमेन नहीं, आपने डोमेन पे काम करना है। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? आप डोमेन पे इंस्टॉल करो या सब डोमेन पे करो, एक ही बात है। मैं आप लोगों को दोबारा से एक प्रोसीजर गो थ्रू करवा दूं? मुझे बताओ अगर इसकी समझ नहीं आ रही है। चलो हम दोबारा से करते हैं। ये ले, हम विजन सॉल्यूशंस को बंद कर रहे हैं। यहां पर एक मेरा डोमेन है, मैं उस डोमेन को डिलीट करके दोबारा से क्रिएट करता हूं, और नए सिरे से हम उसके ऊपर फटाफट गो थ्रू करते हैं। हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। आप जरा जल्दी जल्दी, आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, आप देखें सिर्फ। ये लीफ डॉक्स के नाम से एक मेरा डोमेन है, ये इस डोमेन को मैं टर्मिनेट अकाउंट कर देता हूं और दोबारा क्रिएट कर देता हूं, ठीक है जी। ये ले जी, इसको मैं टर्मिनेट कर रहा हूं, ठीक है। आप लोगों के लिए ये भी मंजूर है, ये देखिए मैंने इसको टर्मिनेट कर, ये अभी टर्मिनेट हो जाता है। ये देखिए सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गया। अगर अब हम लिस्ट अकाउंट के अंदर आके इसको देखते हैं तो ये अकाउंट लीफ डॉक्स का आपको नजर नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पर बैक एंड पे आपको लीफ डॉक्स का, ये देखें एल के अंदर आप देखें लीफ डॉक्स नहीं है, ठीक है। अब मैं अपना नेम चीप का सबसे पहले अकाउंट ओपन करूंगा, क्योंकि लीफ डॉक्स यहां से मैंने परचेज किया हुआ है, ठीक है। और अपने अकाउंट को, डैशबोर्ड को लॉग इन कर लूंगा। ये मेरे डोमेन्स आ गए जी। अब मैं व्यू ऑल डोमेन्स कर देता हूं।
ये अभी लोड हो जाएंगे क्योंकि डोमेन काफी ज्यादा है मेरे पास, तो ये डोमेन की लिस्ट आ जाएगी मेरे पास अभी। अच्छा, नेम चिप की भी अभी जो है वो चल रही है, अपडेट चल रही है, इनका भी मेंटेनेंस का मैसेज हमें आया हुआ है, ठीक है। डेटाबेस शो नहीं करवा रहा है अभी। चले, हमें पता है हमारा लीफ डॉक्स है, ठीक है। हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहां पर हम लीफ डॉक्स, ये देखें ये पड़ा हुआ है leafdocs.com। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी, और मैंने इसका यूजर नेम क्रिएट किया, पासवर्ड जनरेट किया, ठीक है। ये पासवर्ड जनरेट हो गया क्योंकि मेरा अपना डोमेन है, मैं अपना ईमेल आईडी, इसको 5 GB का कोटा असाइन किया और मैंने ये क्रिएट कर दिया। ये होस्टिंग का कंप्लीट प्रोसीजर आपके पास आ, ठीक है जी। ये देखिए जी, ये अकाउंट क्रिएट हो रहा है होस्टिंग का, ठीक है। ये अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से ये डिटेल्स जो अकाउंट ने क्रिएट करके दी है मैंने कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद मैंने इन डिटेल्स को क्या किया है, यहां पर हम एक न्यू फाइल बनाएंगे, इसे हम ओपन करेंगे और यहां पर मैं लिख देता हूं सी पैनल डिटेल्स, और ये मैंने सी पैनल डिटेल्स ले ली। इसमें से जो जरूरी डिटेल्स हैं वो मैं रखता हूं, बाकी मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है। ये नेम सर्वर 3-4 खाली हैं, ये डिटेल्स मुझे चाहिए हैं। यहां पर मैं ये सेक्शन एंड कर देता हूं, ये देखिए, ठीक है जी। ये सेक्शन मैंने एंड कर दिया। अब ये हमारे पास डिटेल्स आ गई, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपना इसी डोमेन नेम को कॉपी करूंगा, सेव करूंगा और इस फाइल को मैं रीनेम कर देता हूं, और ये फाइल हम क्लाइंट को सेंड करते हैं, ठीक है। अब जी हम ही क्लाइंट है, अब हमने सी पैनल लॉग इन करना है, ठीक है। ये मैं क्लोज कर, सी पैनल लीफ डॉक्स का ओपन करने के लिए ये देखें leafdocs.com/c पैनल, एंटर। ये देखें सी पैनल आ गया। अब ये जो डिटेल्स हैं ये हमने यहां पर ये यूजर नेम कॉपी किया और इधर हमने पेस्ट कर दिया, पेस्ट। और इसी तरीके से हमने, क्योंकि मैंने पासवर्ड सेव कर लिया था इसलिए वो उठा रहा है, ठीक है जी। ये मैंने अपना पासवर्ड कॉपी किया और इसको मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया, ठीक है जी, और लॉग इन कर, ये ले जी, ये मेरा सी पैनल लॉग इन हो गया, ठीक है। अभी मैंने कोई सब डोमेन क्रिएट नहीं किया, कुछ नहीं किया। सबसे पहले मैं जाता हूं और जाके मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करता हूं साइट सॉफ्टवेयर से, ठीक है। ये देखें साइट सॉफ्टवेयर पे मैंने क्लिक किया, यहां से मैंने वर्डप्रेस पे क्लिक किया, ठीक है। ये मेरा डोमेन सिलेक्टेड है, इंस्टॉलेशन इस डोमेन के ऊपर करनी है, तो मैं जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। ये अभी मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, ये देखिए ये इंस्टॉल हो गया। ये अब मैंने आपको डोमेन पे करके दिखाया है, ये आप इसको कॉपी करेंगे और इसी फाइल के अंदर इसके नीचे मैं एक दूसरा सेक्शन क्रिएट करता हूं, वर्डप्रेस डिटेल्स। ये मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया और इस सेक्शन को भी मैंने एंड कर दिया, ठीक है। लेकिन यहां पर मुझे अपना यूआरएल क्रिएट करना था, वो मैंने पहले नहीं किया, तो आप लोग यहां पर लाजमी क्रिएट किया करें, /c पैनल, ठीक है। ये हमने कर लिया, इस फाइल को मैंने सेव कर लिया, ठीक है जी। हाँ जी, अब मुझे बताएं कि अब आप सबको क्रिएट हो गया, ये क्लियर हो गया। जी दुआ, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, किसका क्वेश्चन है मुझे बताएं। ऊपर किसी ने मुझे एक किया हुआ था, लेकिन हमारे पास तो डोमेन नहीं है ना। जी तो जब आ जाएगा तो यही प्रोसीजर करेंगे ना, ठीक है। सॉरी इट्स अगेन, आपने स्किप कर दिया था, सब डोमेन लाजमी है वर्डप्रेस के लिए या फिर इट्स ऑप्शनल। इट्स ऑप्शनल बेटा, मैंने स्किप तो नहीं किया था,
मैंने आपको दोबारा, आप लोग मेरे से पूछे थे कि डोमेन पे भी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है या सब डोमेन लाजमी क्रिएट करना है। सब डोमेन तो मैंने आपको वैसे क्रिएट करना बताया, वो एक ऑप्शन था तो मैंने आपको क्रिएट करना बताया, तो डोमेन पे भी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। रमशा प्लीज टाइप अगर क्लियर हो गया है, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ओके आपने पूछ लिया, ठीक बता दिया, ठीक हो। अच्छा, अब जिस तरह हमने सी पैनल को लॉगिन किया था, मैंने आपको बताया कि ये जो सी पैनल है ये हमारी बैक एंड सेटिंग है, और जहां पर हमने डेवलपमेंट करनी है वो हमारा वर्डप्रेस है, ठीक है। अब यहां से हमारा काम तकरीबन अब तक के लिए खत्म है, ठीक है। अब हमने लॉगिन करना है वर्डप्रेस को, तो वर्डप्रेस का यूआरएल हम क्रिएट करते हैं। सिंपली हमारा वही डोमेन नेम आएगा और /wp-admin। WP stands for WordPress-admin, admin एडमिनिस्ट्रेटर से, ठीक है। यहां से हमने अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है वर्डप्रेस की। उसका डाटा सारा कहां स्टोर होगा? आपकी सी पैनल में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन परचेज डोमेन एंड फ्री डोमेन। ओके, देखिए फ्री डोमेन जो है ना, एक चीज हमेशा याद रखें कि फ्री में जो कंपनी आपको, मैं बेसिकली कहता हूं कि ये कंपनीज आप लोगों को दाना डाल रही होती हैं, ठीक है। ये इतनी लिमिटेशंस आप लोगों के ऊपर लगा देती हैं कि आप लोग मजबूर हो जाते हैं डोमेन परचेज करने पे, ठीक है। अब अगर आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो गया है तो मेरा आप लोगों को सजेशन ये है कि आप भले $1 का डोमेन परचेज करें, लेकिन डोमेन परचेज करके लाइव प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि जब आपने मार्केट में काम करने के लिए जाना है तो मार्केट में डोमेन परचेज भी करने पड़ेंगे, सी पैनल परचेज भी करने पड़ेंगे, और उसके ऊपर आपको काम भी करना पड़ेगा, ठीक है जी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशियल लेवल पर रहते हुए आप अगर फ्री सर्विसेज को यूज करते हैं